नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि कल बेरी में दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने धन्यवादी दौरे के लिए आए हुए थे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के भाषण के कुछ चंद शब्द हैं, वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसमें उन्होंने बेरी हलके के लोगों का धन्यवाद करते हुए ये कहा कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को भी ऐसे ही आप आशीर्वाद दे देना। बेरी से यहाँ से रिकॉर्ड जैसा रिकॉर्ड लोकसभा में बना है, वैसा रिकॉर्ड बेरी में विधानसभा में भी डॉक्टर साहब को आशीर्वाद देकर विधानसभा में भी आप बनाने का काम करेंगे। अब इसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं, वो पूरे जर्जर जिले में और ख़ास तौर से बेरी विधानसभा में चली हुई हैं। कुछ लोग इस चीज़ को इस तरीके से देख रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इतनी पहले चुनाव से है डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की टिकट की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी, और कुछ लोग जो कि वो ये चाहते थे कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की बजाय उनको अब की बार इस चुनाव में मौका मिल सकता है, उनमें घोर निराशा है छाई हुई है। लेकिन अगर आप इसके पीछे की अगर राजनीति को अगर आप समझेंगे तो इसे आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बेहद ही शातिर मास्टर स्ट्रोक है, आप कह सकते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, हमारे सूत्र बताते हैं कि वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की लहर भी है और बेरी विधानसभा में जिस तरीके की लीड अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी को मिली है, तो क्यों ना इस लीड का अब की बार एक फ़ायदा है वो उठाया जाए। और हमारे सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान अब की बार ये चुनाव खुद नहीं लड़ना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि अब की बार टिकट है उनकी पुत्र वधू को या उनके बेटे को है वो दी जाए। और ये चर्चाएं आज से नहीं चली हुई हैं, बल्कि जब डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने अपनी पुत्र वधू के उनके चाय पानी हुए थे बेरी विधानसभा के कुछ गांवों में, उसी दरमियान है ये चर्चा चल पड़ी थी। लेकिन उसके बाद जब चुनाव में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के सुपुत्र घूमे तो पुख्ता ये बातें हैं सामने निकलकर वो आने लगी थी कि क्या डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ये चाहते हैं कि अब की बार कांग्रेस की अच्छी खासी लहर है और बेरी में तो कांग्रेस को कोई दिक्कत है वो नहीं होने वाली है, तो ऐसे में अब की बार क्यों ना अपने बेटे को है वो चुनाव है वो लड़वा दिया जाए। मतलब जिस तरीके से चुनाव से ऐन पहले आनंद सिंह दांगी ने बिल्कुल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने मंच से एकदम से ये इशारा है वो ये दे दिया था, जब उन्होंने कहा था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कि आप अपने छोटे भाई का हाथ है वो आप थाम लीजिए, ये आपको याद होगा। तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान भी यही चाहते थे कि क्यों ना महम की तरह ही वो भी अपने पुत्र को क्या इस चुनाव में आगे है वो कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से ये फैसला लेने से पहले डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से शायद अपने आप को शायद इतना मजबूत है वो नहीं कर पाए कि आनंद सिंह दांगी की तरह वो घोषणा है वो क्यों ना हो जाए। और हमारे सूत्र ये भी बताते हैं चुनाव से पहले डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने हुड्डा परिवार पर इस चीज़ के लिए अच्छा खासा दबाव भी है वो बनाया था, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव के दरमियान भी डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के इस दबाव में नहीं आए। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के इस दबाव के आगे झुकने से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मना कर दिया। और उसके बाद ये कहा गया कि जो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के थोड़े से इस कदर बयान आए थे कि वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लोकसभा चुनाव को हैं ख़राब कर सकते थे, वो इसी चीज़ का नतीजा था कि जब डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने दीपेंद्र हुड्डा पर यह दबाव बनाना चाहा कि इस तरह का प्रयास है वो बेरी में करना चाहते हैं, तो उसके बाद डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने इस तरीके की बयानबाजी की थी जिससे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव को अच्छा खासा नुकसान हो सकता था। लेकिन उस वक्त भी जब दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव चला हुआ था और एक एक चीज़ पर बारीकी से है वो निगाह रखी जा रही थी, उस दरमियान भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। और ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा का मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा सकता है, जो धन्यवादी दौरों में उन्होंने कहा बेरी के कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को भी इसी तरीके से आशीर्वाद है दे दीजिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ये सीधा सीधा इशारा अपने पार्टी के बेरी विधानसभा के उन सेकंड लाइन के नेताओं के लिए था जो कहीं ना कहीं इस घबराहट में थे कि एक परिवारवाद की परंपरा को क्या बेरी में शुरू तो नहीं कर दिया जाएगा, क्या डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की बजाय क्या उनके परिवार के किसी सदस्य को तो टिकट है वो नहीं दे दी जाएगी। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिल्कुल पूरे बेरी हलके के लोगों के सामने इस बात को क्लियर कर दिया कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के परिवार से किसी को टिकट है नहीं दी जाएगी, बेरी में किसी भी तरीके के परिवारवाद को बढ़ावा है नहीं दिया जाएगा,
बल्कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को है आप आशीर्वाद है आप दे देना। ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मजबूत और उनके आत्मविश्वास को है वो दर्शाता है। और कहीं ना कहीं 55,000 की लीड आने के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बाखूबी समझते हैं कि बेरी विधानसभा की अधिकतर जनता विधायक की बजाय है अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा से सीधे कनेक्ट है वो हो चुकी है। और ये भी कोई छोटी बात नहीं है कि जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि डॉक्टर साहब को आशीर्वाद दे दीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जाने जाते हैं अगर उन्हें कोई भी बात है वो खटकती है तो बेशक से चाहे वहाँ पर कैमरे हों, बेशक से चाहे वहाँ पे मीडिया हो, तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान हमेशा ही कुछ ऐसा बोल देते हैं या कुछ ऐसा रच देते हैं जिससे उनकी नाराज़गी है वो पूरी तरीके से खुलकर है वो सामने आ जाती है। जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को आशीर्वाद दे दीजिएगा, हम उस प्रोग्राम को कवर कर रहे थे, वहाँ पर मौजूद थे, तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के जो हाव भाव थे वो बिल्कुल शांत थे। यकीन मानिए कि शायद वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि टिकट है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके नाम की ही कह दी है और शायद उनके परिवार के किसी सदस्य की जगह है वो नहीं बनती है। और ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा का मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेरी में परिवारवाद के लिए पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है, पूरी तरीके से है वो मना कर दिया है। लेकिन हमारे सूत्र ये भी बताते हैं, जो बातें चल रही हैं, कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो अपनी तरफ से कह दिया है कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान है उनको ही आप आशीर्वाद दे देना। तो क्या अब बेरी की टिकट पर सर्वे के आधार के कोई मायने नहीं रहे? क्या अब बेरी की टिकट में जो सेकंड लाइन के जो नेता हैं, क्या इस चुनाव में उनके लिए कोई संभावनाएं नहीं रही? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर्वे जब होगा, सर्वे पूरे हरियाणा में होगा तो सर्वे बेरी में भी होगा। और अब ये देखिए, अगर बेरी में जब सर्वे की बात आती है तो शायद उस सर्वे से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान सबसे ज़्यादा घबराएंगे, क्योंकि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की जो राजनीति जीत जितनी बार भी लगातार बेरी से हुई है, आप उन्हें व्यक्तिगत या बतौर एक लीडर है उसे जीत नहीं कह सकते, बल्कि उस जीत को बेरी विधानसभा और झज्जर जिले की जितने भी मोटी मोटी राजनीति की समझ रखते हैं वो लोग जानते हैं कि जो बेरी में जो जीत होती है वो कहीं ना कहीं उसमें जोड़ जुगाड़ का भी बड़ा योगदान है वो रहता है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर आप आंकड़ों की अगर बात कीजिएगा, अगर उन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान खुद की पंचायत से पिछला चुनाव है वो हार के आए थे। ये इस बात की पुख्ता तस्दीक करता है कि अगर सर्वे होता है तो कितने लोकप्रिय हैं वो रहेंगे। और अगर पिछले कुछ चुनावों की बात करेंगे तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जितनी वोटें हासिल करते हैं उनकी खिलाफत में काफ़ी सारी वोटें बेरी विधानसभा में हैं, लेकिन वो इस तरीके से किसी किसी जगह पे जाके चुनाव को मैनेज किया जाता है, अलग अलग जगह से प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं। वो जो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के खिलाफ जो भी वोट हैं वो एकजुट होके है वो वोटिंग मशीन में कभी नहीं जा पाती। अगर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जितनी वोटें लेते हैं 80,000 वोट हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के खिलाफ पड़ती हैं, लेकिन ऐसा जोड़ जुगाड़, ऐसी तिकड़म है डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, जिन्हें विषम पितामह इसलिए ही कहा जाता है राजनीति का। इस तरीके से ऐसा भी कहा जाता है कि डॉक्टर साहब का ही इशारा होता है उन प्रत्याशियों के लिए। अब देखिएगा कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान अगर जब जीतते हैं तो उसमें डीगल जोन का, उसमें छारा जोन का है, उसमें काफ़ी सारा योगदान उनकी जीत में है होता है। और छारा से भी प्रत्याशी हैं वो खड़े होते हैं, पिछली बार रमेश दलाल वहाँ से खड़े थे। डीगल से भी प्रत्याशी हैं वहाँ से खड़े होते हैं, चाहे वो निर्दलीय उन्हें खड़ा किया जाए या इनेलो की टिकट है बेशक से दी जाए। तो मतलब जो एरिया होते हैं जहाँ से अच्छी खासी टक्कर है वो मिल सकती है, तो वहाँ से कुछ ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम किया जाता है कि जिससे वहाँ पे एकजुटता है वो कभी हो ही नहीं पाती और आराम से अपना है वो चुनाव निकाल लेते हैं। बेरी में सर्वे भी होगा और सर्वे की रिपोर्ट है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास भी जाएगी। और दीपेंद्र हुड्डा ने ये तो बिल्कुल कम से कम क्लियर कर दिया है और सेकंड लाइन के नेताओं को खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर महम जैसा हाल अगर बेरी में हो गया होता, अगर महम की तरह चुनाव से पहले जिस तरीके से आनंद सिंह दांगी ने अपने बेटे को प्रेजेंट किया था, अगर वही परिवारवाद महम की तरह ही अगर बेरी में हो गया होता तो शायद सेकंड लाइन के जितने भी नेता हैं उनके लिए शायद उनकी रातों की नींद है वो गायब होने वाले थी। तो ये उनके लिए भी खुशखबरी की बात है
कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के परिवार में टिकट है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल नहीं देंगे, ये बेरी हल्के के सामने वो कह गए। डॉक्टर साहब को आप आशीर्वाद देना, इतना भी कह गए। और दीपेंद्र हुड्डा का जितना भी भाषण था उसमें एक पॉइंट बतौर पत्रकार वो हमने नोट की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बार बार ये कहा कि 2019 के चुनाव में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने बड़ी मेहनत की। 2019 के चुनाव में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने गांव-गांव जाके मेहनत की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने भाषण में 2024 की जीत का क्रेडिट अकेले डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को नहीं दिया, क्योंकि इस चुनाव में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने मेहनत की, उनके साथ साथ कुलबीर हुड्डा के नेतृत्व की दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने धन्यवादी दौरे में भी काफ़ी प्रशंसा की। कुलबीर हुड्डा ने जो सेकंड लाइन के जितने भी नेता थे, सरयो अहलावत, करमबीर मेहराणा, तस्वीर अहलावत, फोर्ड माजरा, भूंडू प्रधान हैं, इन लोगों को लेकर जो कुलबीर हुड्डा ने मेहनत की, उस मेहनत का भी अच्छा खासा योगदान है वो इस जीत में था। इसलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केवल 2019 के चुनाव की मेहनत की डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की तारीफ की अपने भाषण में, ना कि 2024 की। अब देखिए, राहुल गांधी ने रायपुर अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसमें साफ तौर से ये क्लियर कर दिया था कि 75 साल से ऊपर के नेताओं के लिए कोई टिकट है वो कांग्रेस में है, नहीं बनती है। और हरियाणा में जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भी हमने इस बात को दोहराया था, एक फरीदाबाद की जो टिकट है केवल वो ही क्राइटेरिया है, 75 साल से ऊपर का है वो जा रहा था, लेकिन बाकी जो टिकट थी वो उसी क्राइटेरिया के हिसाब से दी गई, जिसमें लोकसभा में 33% युवाओं को और बाकी जो टिकटें हैं 50 साल से 75 वर्ष तक। केवल एक ही टिकट पर क्राइटेरिया है वो चेंज किया गया था और उसमें भी अच्छी खासी बहस हुई थी। करण सिंह दलाल है वो पूरी तरीके से अड़ गए थे। और इसी तरह रायपुर अधिवेशन के हिसाब से ही अगर राहुल गांधी टिकट देंगे तो 50% टिकट ऐसी देनी पड़ेंगी जो 50 साल तक की उम्र के जो युवा हैं, और बाकी जो टिकटें हैं उनका क्राइटेरिया 50 साल से 75 साल का है वो होने वाला है। अब डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान कागजी रूप से 81 साल के हो गए हैं। हालांकि राज सिंह जाखड़ जी से आप कभी पूछिएगा तो वो कहते हैं कि वो तो मेरे ही हम उम्र हैं, मतलब उनसे भी ज़्यादा है उनकी उम्र। तो ऐसे में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का नाम जब भेजा जाएगा तो यकीनन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में राहुल गांधी इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट है, नहीं करने वाले हैं कि 81 ईयर के राजनेता को क्या हमें टिकट देनी चाहिए। लेकिन इसमें एक पेच ये भी है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के नाम पे अड़ेंगे तो हो सकता है कि इस सीट पर ये क्राइटेरिया है वो चेंज है वो कर दिया जाएगा। लेकिन दो चीज़ें दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्लियर है वो कर दी है कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के परिवार को टिकट नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके साथ तो हम पूरी तरीके से खड़े हैं। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के साथ खड़े हैं, लेकिन जब उम्मीदवारों की लिस्ट जब राहुल गांधी के पास जाएगी तो वहाँ पर राहुल गांधी, जैसा हमें सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट है वो नहीं करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर हमने कही है, इसलिए ये वीडियो बनाई है कि ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरी तरीके से मास्टर स्ट्रोक है वो उन्होंने वो खेल दिया है। क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जानते हैं कि 75 साल से ऊपर के नेताओं की जब फाइल राहुल गांधी के सामने जाएगी तो राहुल गांधी बिल्कुल भी उस फाइल को क्लियर नहीं करेंगे और परिवारवाद की बेरी में कोई जगह नहीं है, ये भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो क्लियर कर गए हैं। शुक्रिया।